हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएसएम हाउस में। दोस्तों, आज आप सबके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है। बीपीएससी टीआरई 2.0 जो कि आपके सामने अब आ चुकी है। दोस्तों, आपके सामने क्लास 6 to 8 की वैकेंसी, 9 to 10 की वैकेंसी और 10+2 की वैकेंसी, तीनों खंड की वैकेंसी दी जा चुकी है बीपीएससी के द्वारा। और आज हम आपको इस वीडियो में उसके सारे जितने भी प्रकार के उसमें जो प्रश्न हैं आपके मन में, वो सब प्रश्नों का आज हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। वैकेंसी में आपकी योग्यता क्या होगा, आपको किस तरह से आपका जो वैकेंसी का उम्र, आप जो फॉर्म डालेंगे उसमें जो आपकी उम्र है वो उसका क्या पैमाना रखा गया है, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपकी एलिजिबिलिटी को देखा जाएगा। दोस्तों, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। आप चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं हमारे सामने। दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या 27/2023 जो कि आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है बीपीएससी आयोग के द्वारा। इसमें आपके सामने यह विज्ञापन में बिहार सरकार लगभग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के 69,706 पदों पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरण आपके सामने नीचे दिया गया है। हम इसी को सरल भाषा में आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी आई है। एक सामान्य वैकेंसी है और दूसरा आपको अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का अलग से वैकेंसी है। दोस्तों, तो जो सामान्य वैकेंसी है वो लगभग 69,706 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सामान्य वैकेंसी में आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि जो 6 to 8 का जो वैकेंसी है दोस्तों, यह वैकेंसी आपके 31,982 पदों के लिए दी गई है। टोटल संख्या अगर आप वैकेंसी का देखें तो आपके सामने 31,982 संख्या आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आगे हम आपको बताएंगे कि इस वैकेंसी में कितनी संख्या किसको दी गई है। अगर आप देखेंगे तो गणित और विज्ञान के विषय में जो सामान्य का अनरिजर्व सीट पे जो संख्या है दोस्तों, वह लगभग 2272 सीट है। 580 सीट ईडब्ल्यूएस का है और यहां पर अत्यंत पिछड़ा के लिए 1018 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 678 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 907 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 54 सीट है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 341 सीट है और इस तरह से 5,850 जो आपका कुल पद है दोस्तों, यहां पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। इधर आप महिलाओं के भी देख सकते हैं, उसके भी कैटेगरी वाइज आपको दिए गए हैं। सभी के विषयवार आपकी संख्या, कितनी संख्या में किसकी बहाली करनी है वो दी गई है, जिसमें आप देखेंगे तो 16,140 जो है कुल पुरुष पद के लिए दिया गया है और 15,000 आप यहां देखेंगे 842 पद जो है दोस्तों महिलाओं के आरक्षण के कोटिवार पद पर आपको दिए गए हैं। इस हिसाब से यह वैकेंसी को फिल किया जाएगा, जिसमें सामाजिक विज्ञान में भी लगभग 4180 पद के लिए और यहां पर आप देखेंगे कि 4036 पद के लिए यहां पर वैकेंसी दी गई है। बहुत बड़ी संख्या में आपके सामने यह वैकेंसी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो छोटी संख्या नहीं है दोस्तों, एक बड़ी संख्या में आपके सामने आयोग ने आपके सामने बिहार सरकार ने आपके सामने जो वैकेंसी है वो रखा है दोस्तों। लगभग आप अगर गणित और विज्ञान के सारे वैकेंसी को देखें दोस्तों तो 5,850 और 5,608 यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। महिला और पुरुष के सारे वैकेंसी को अगर आप ऐड कर दें तो दोस्तों, और सामाजिक विज्ञान का भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा 4,180 और 4,036, ये दोनों आपको संख्या मिलेगा। और उसके बाद भाषा का भी आपका जो है वहां पर दिया गया है वैकेंसी, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी में 669, ओवरऑल आप कहें तो 1722 और 1739 यहाँ पे उसकी भी संख्या दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से सारे सब्जेक्ट वाइज
आपके 6 to 8 में जो खंड बने हैं दोस्तों, वह 3 खंड में आपके वैकेंसी हैं। एक विषय है विज्ञान, जो कि गणित के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा, गणित एवं विज्ञान के रूप में। दूसरा है आपका सामाजिक विज्ञान और तीसरा है भाषा, और सबके कोटिवार आपके यहाँ पे पद दिए गए हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है दोस्तों। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें दोस्तों, कि आपके सभी दोस्तों तक ये जानकारी पहुंच पाए। उसके बाद 9 to 10 के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों, वह लगभग 18,877 पद, 18,877 पद पर नियुक्ति होना है। यह भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें आपके सामने वैकेंसी दी गई है। जब आप 9 to 10 के सब्जेक्ट वाइज आप वैकेंसी देखेंगे तो हिंदी में आपको देखने के लिए मिलेंगे 3423 और अंग्रेजी में आपको देखने के लिए मिलेंगे 3465 वैकेंसी यहां पर आपको दिखाई देगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने यहां पर मैथमेटिक्स की हम बात अगर करें तो गणित में आपको जनरल कैटेगरी के यूआर छात्र की संख्या 873 होगी दोस्तों। जनरल छात्र जो होंगे वह मात्र 873 होंगे। 221 का संख्या में आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा ईडब्ल्यूएस। मतलब अगर यूआर की संख्या आप देखें तो आपके सामने गणित विषय में आपको 873 संख्या दिखाई देगा, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें दोस्तों तो वो 221 दिखाई देगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जाएं तो दोस्तों वो 401 दिखाई देगा। अनुसूचित जाति में जाएं तो दोस्तों वो 372 अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जाएं तो दोस्तों आपके सामने पिछड़ा वर्ग के 271 सीट दिखाई देंगे। और आप जब जाएंगे यहाँ पे आपके सामने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी का अगर आप संख्या देखें तो अलग अलग आपके सामने एससी का संख्या है 351 और एसटी का है 24। ये वैकेंसी आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर आपके सामने लगभग टोटल संख्या 2206 की संख्या में आपके पास यह वैकेंसी आपके सामने है दोस्तों। यह बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको समझ लेना चाहिए। ये आपके कोटिवार आपकी उम्मीदवारी और आपके पद है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लास 11 और 12 की, तो यहां पर आपको टोटल कुल पद आपको 18,577 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिसमें से 16,151 पद जो है दोस्तों यह गणित विषय में दिया गया है। आप ये देख सकते हैं। अगर हम इसके आगे बात करें दोस्तों तो हमारे सामने क्वालिफिकेशन आता है, योग्यता क्या रखा गया है दोस्तों। योग्यता किस आधार पे आप फॉर्म भरेंगे उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ खंड 2 में, देखना है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। क्या क्या आपके कंडीशन है वो ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि यहाँ पर भारत का नागरिक होना आपको सबसे जरूरी है। भारत का नागरिक अगर नहीं है तो फिर आप इस पद के लिए बहाली के योग्य नहीं है। तो आपको सबसे पहले भारत का नागरिक बनना पड़ेगा। जैसे कि कभी जब डोमिसाइल का चर्चा चल रहा था तो बहुत सारे छात्र जो हैं वो बिहार के नागरिक बनने के लिए जो है यहाँ पर अप्लाई कर दिए थे। तो अगर आप भारत के नहीं हैं तो भारत के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। मोदी जी आपका कहीं सुन लिए तो फिर आपका जो है बहाली का प्रोसेस, यहाँ पे विदेश का भी बच्चा जो है फॉर्म डाल सकता है। कहने की बात है लेकिन करना भारत के नागरिक को ही है, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत का नागरिक होना आपके लिए अति आवश्यक है। दूसरा है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीटीई के द्वारा जो समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता जो धारित किया करता हो, जो भी उसका पैमाना एनसीटीई जो गाइडलाइंस देती है उसके आधार पर विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप जो होगा। विशेष विद्यालय का जो है दोस्तों, विशेष विद्यालय अध्यापक का भी यहाँ पे वैकेंसी है, तो उसके लिए आपका जो है अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा वो दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बहाली लिया जाएगा। तीसरा खंड है राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आप सीटेट देते हैं। जो केंद्र सरकार आपका वैकेंसी तो वैकेंसी तो देता नहीं है,
लेकिन सीटेट साल में 2 बार निश्चित रूप से कराता है, क्योंकि वहां पर आप समझते ही हैं और बहुत बढ़िया से समझते हैं कि किस तरह से जो है सीटेट में क्या क्या होता है, और आप जो है केवल ढीर तंत्र के शिकार होते जा रहे हैं। ढेर लग रहा है, सीटेट पास किए जा रहे हैं, ढेर होता जा रहा है, और ढेर बिखरने का कहीं पे कुछ विकल्प नहीं है सीटेट में, केवल आप आ जाते हैं राज्य में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सीटेट के छात्र जो कि केंद्र के द्वारा ये परीक्षा आयोजित होती है, वह परीक्षा ही केवल होती है, उसके आगे का कोई प्रक्रिया नहीं होता है। और उसके बाद समय समय पर होता है तो वो सीटेट पेपर 2 के लिए जो मध्य विद्यालय के छात्र हैं दोस्तों, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन हम बता रहे हैं 6 to 8 का, वो आपका आगे हम बताएंगे कि बीएससी या बीए, मतलब आपका बैचलर ऑफ जो आपका आर्ट्स है या फिर साइंस है वो तो होना ही है, उसके साथ साथ आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है आपका बीएड होना ही है, और साथ में सीटेट पेपर 2 का होना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर बीएड और डीएलएड वाले का भी कुछ यहाँ पर विकल्प दिया गया है, उसको हम आपको बताते हैं आगे क्या क्या विकल्प है, वो समझना पड़ेगा आपको। सीधा विकल्प डीएलएड वाले का यहाँ पे नहीं है, क्या है वो देखेंगे। माध्यमिक मध्य यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक जो होंगे, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटीईटी पेपर 1, जो हमारा माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हैं दोस्तों, उसके लिए एसटीईटी पेपर 1, और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो अध्यापक हैं दोस्तों, उनके लिए एसटीईटी पेपर 2 का होना अनिवार्य है, उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कंडीशन कहा कि शिक्षा विभाग के पत्रांक आपका 582 के द्वारा दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार जो आपका 60% जो सामान्य वर्ग के लिए जो जैसे कि 150 नंबर का आपका वहां पे परीक्षा हुआ था, सीटेट में होता है, तो वहां पे आपको 90 अंक प्राप्त होने चाहिए पेपर 2 में, ऐसा आपसे ये कहा गया है सामान्य कोटि के लिए, और कोटि के लिए अलग से आपको देख लेना है। अगर हम बात करें दोस्तों हमारा जो 6 to 8 के लिए जो छात्र मध्य विद्यालय के जो छात्र हैं, एप्लीकेंट हैं, उनके लिए जो है विषय बार आपके सामने 3 वैकेंसी है। हमने आपको ऊपर ही दिखाया, एक आपका गणित है, दूसरा सामाजिक विज्ञान है, और तीसरा आपका भाषा विद्यालय अध्यापक, भाषा का विषय है। तो भाषा में आपने देखा कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब तरह का भाषा का अलग अलग वैकेंसी है, और गणित और सामाजिक विज्ञान में एक अच्छे संख्या में आपको वैकेंसी देखने के लिए वहां पर मिला है। उस हिसाब से अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों, तो आपके सामने छोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत संख्या में वैकेंसी है। आगे अगर बात करें तो नियुक्ति हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता है दोस्तों, वह आपका निम्नवत है। न्यूनतम जो आपका होना चाहिए, मैक्सिमम आप पीएचडी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके सामने कम से कम जो है वो क्या होना चाहिए वो समझ लीजिए। स्नातक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त, विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री, और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, 2 वर्ष का डिप्लोमा जो छात्र किया है, स्नातक आप किए हुए हैं, मतलब आप अगर बीए या बीएससी किए हुए हैं, तो आपके सामने अगर 2 वर्ष का डीएड या डीएलएड जिस भी नाम से है, अगर वह आपके सामने आपके पास वह डिग्री है, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, आपको कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड का डिग्री होना चाहिए। और भी बातें निम्नवत दी गई हैं, जो कि हमें लगता है कि अभी इसमें बहुत सारे छात्र नहीं होंगे, जो मैक्सिमम छात्र हैं इसी 2 कैटेगरी में आते हैं। तो आप दोनों के लिए यह वैकेंसी खुला हुआ है, आप फॉर्म को भर सकते हैं, उसके भी तिथि को हम आपको बताते हैं। आगे अगर हम बात करें क्लास 9 और 10 के लिए, तो यहां पर योग्यता जो है दोस्तों, जो मिनिमम आपका जो क्राइटेरिया है वो बीए, बीएससी और बीएड होना चाहिए, और पेपर 1 में एसटीटी में आपको क्वालिफाई होना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप सबसे ज्यादा गलती जो करते हैं फॉर्म भरने में, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले, जो बार बार आपके जो चेयरमैन है बीपीएससी के, उन्होंने बार बार ये बात कहा है
कि बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझ करके फॉर्म नहीं डालते और वो बाद में उनको दिक्कत महसूस होता है। दोस्तों हम यहाँ पर केवल एक विषय का जो कॉम्बिनेशन है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं, जो कि हमारा है गणित। गणित के अगर हम विषय का कॉम्बिनेशन देखें दोस्तों, तो हमारे सामने जो क्लास 9 और 10 के लिए जो गणित का कॉम्बिनेशन है वह क्या होना है वो ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे गणित के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी बच्चे गणित के लिए अप्लाई करेंगे, उनके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स में कोई भी ये 1 2 3 4 5 इस 5 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट से आपका ये सब्सिडियरी सब्जेक्ट के रूप में होना अनिवार्य है। मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स तो होगा ही ग्रेजुएशन का पेपर, और दूसरा जो 2 सब्जेक्ट होगा आइदर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, आइदर फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, आइदर फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, आइदर स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री। या तो आप स्टैटिस्टिक्स से हैं या और केमिस्ट्री के साथ हैं। मींस एक सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं कि एक अगर फिजिक्स है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस है तो आपके सामने अगर केमिस्ट्री है तो भी चलेगा। मतलब इसमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, वो आपका सब्सिडियरी का सब्जेक्ट है। तो आप 9 to 10 में गणित पेपर के लिए फॉर्म आराम से भर सकते हैं, या आप दिमाग में डाल लीजिए। सीधा सीधा बात समझिए कि ये 5 जो सब्जेक्ट यहां पर हमने लिखा है, यही 5 में से कोई 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आप इसमें से हैं तो आप गणित सब्जेक्ट के लिए यहां पर आर्ता रखते हैं, आप डाल सकते हैं फॉर्म। इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना 1010 के द्वारा दिनांक 8/6/2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर जो कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित, जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है वहां पर बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, यह भी आपको दिया गया है। विज्ञान का अगर आप श्रेणी देखें तो वहां पर जीव विज्ञान है दोस्तों, जंतु विज्ञान, आपका जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता, उसमें भी एक बात है कि गणित से आपको इंजीनियरिंग में स्नातक अगर किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल है। और अगर यहां पर आप विज्ञान से कहीं पर इंजीनियरिंग किए हुए हैं स्नातक, तो वहां पर भी आप एलिजिबल हैं इस सब्जेक्ट के लिए, विज्ञान के लिए, जहां पर आपको जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान जो आप कहते हैं 2 खंड में, जंतु विज्ञान और आपका वनस्पति विज्ञान आपका यहां पर होना अनिवार्य है। 2 कोई भी केमिस्ट्री के साथ आपका होना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान में भी आप अगर देखें तो यहां पर भी विषयवार आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक विज्ञान में भी स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपका सामाजिक विज्ञान वाले के लिए है कि आपका एक विषय इतिहास और एक विषय या तो भूगोल आपका होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपके अदर 2 विषय जो कोई भी हैं वो कॉम्बिनेशन आप मिला लीजिए, आपका सामाजिक विज्ञान वाले के लिए होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां अगर दिक्कत हो, सामाजिक विज्ञान वाले भी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम उसके लिए भी आपको अलग से बता देंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। कक्षा 11 से 12 के लिए जो क्वालिफिकेशन है एमएससी और बीएड और स्टेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना है, इसके भी योग्यता आपके सामने है, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स है नहीं। अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों हमारे सामने एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है उम्र। उम्र जो है दोस्तों मध्य विद्यालय के लिए न्यूनतम आयु जो है वो जो डीएलएड वाले छात्र हैं दोस्तों उनके लिए 18 वर्ष का उम्र आपको तय किया गया है न्यूनतम, और अधिकतम आयु जो है दोस्तों वो है 37 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम 9 to 12 के लिए बात करते हैं, 9 to 10 और 11-12 के लिए, तो वहां पर न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए और फिर अधिकतम आयु 37 वर्ष होना चाहिए। ये सामान्य कोटि के लिए आपका उम्र का सीमा है। उसके बाद अगर हम आपके उम्र की सीमा की बात करें तो आरक्षण के हिसाब से जहां पर उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पद के लिए 37 वर्ष पुरुष के लिए, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित
महिलाएं जो भी हैं, अनारक्षित महिलाएं भी 40 वर्ष तक एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष में 42 वर्ष तक के छात्र जो हैं वह एलिजिबल हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अलग से कोई भी आपको उम्र के सीमा में बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है, सिवाय एक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मध्य माध्यमिक शिक्षक जो छात्र एसटीईटी पास हैं 2023 के पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू तथा एसटीईटी 2023 के पेपर 2 में के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं मैथिली में सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट दी जाती है, केवल माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, वो भी कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए ही केवल दी जा रही है दोस्तों छूट। ये बात आपको ध्यान रखना है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा है दोस्तों, वो हम आगे बताते हैं आपको। यहां पर आपके सामने जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा हम आपको यहां पे बता रहे हैं, जबकि हम यहां पे आपको एक स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए तैयारी का, जो हमारे सामने जो आपके सामने जो 30 दिन का जो आपके सामने जो टारगेट है दोस्तों, उसके लिए हम आपको एक स्ट्रेटेजी का भी वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें 6 to 8 का क्या स्ट्रेटेजी होगा और 9 to 10 वाले और 11-12 के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, जिससे कि आप परीक्षा को अच्छे तरीके से परीक्षा का तैयारी कर सके और उसमें सफल हो सके। हम आपको वो भी बताएंगे दोस्तों अलग अलग वीडियो में। तो हम अभी यहाँ पे सिलेबस की अगर बात करें तो 6 to 8 का जो सिलेबस है दोस्तों, वो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के रूप में आपके सामने होगा। भाग 1 जो है दोस्तों केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब केवल इसको पास करना है, जो 30 नंबर का होगा। 30 मार्क्स का आपका क्वालिफाइंग नेचर का यह सब्जेक्ट है, जिसमें मात्र 30 नंबर का आपका हिंदी और अंग्रेजी होगा, जिसमें से 22 ठो हिंदी होगा और 8 ठो इंग्लिश होगा। 22, 8, 30, इंग्लिश में 8 और 22 दोनों मिला करके आपको मिनिमम 9 नंबर लाना है दोस्तों। मिनिमम 9 नंबर आपको लाना है, पास करना है। जब आप इसमें पहला पार्ट में पास होंगे तभी ये जो भाग 2 है और भाग 3 है वह आपका चेक किया जाएगा। और जब आपका भाग 2 चेक होगा दोस्तों, तो यहां पर आपको मात्र 40 नंबर का आपको भाग 2 में सब आपको देखना है सवाल। और लेकिन 40 नंबर के लिए आपको पढ़ना क्या है, सो आप देखेंगे तो खोपड़ी जो है आपका ढीला पड़ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि क्या पढ़ना है भाग 2 के लिए। 40 नंबर के लिए आपको जीए पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, धरती पर जो कुछ भी है सब पढ़ जाइए। जो पूछा जाएगा आपको जवाब 40 नंबर में देना है। इसके अलावे आपसे आयोग कुछ नहीं चाहता है। इतना अगर आप सक्षम हैं तो आप निश्चित रूप से नौकरी पा लीजिएगा। इस बार भी आप देखे ही होंगे कि किस तरह से जो है आप कितने नंबर वाले बच्चों का नौकरी हुआ है। तो निश्चित रूप से ना तो ये मैटर करता है ना ये मैटर करता है। और आगे जो भाग 3 है आपका, यह अपना विषय है जो कि 80 नंबर का दोस्तों, यहाँ पे आपको 80 नंबर का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यह आपको 80 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट है, जिसमें आपका अपना सब्जेक्ट है, जिसमें हम आपको बताए हैं कि आपके अपने सब्जेक्ट में 80 नंबर से मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो गणित से हैं, उनका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपका टोटल 80 नंबर का सवाल रहेगा। अब वो किस रूप में रहेगा हम लोग अगले वीडियो में उसका भी एक अच्छे से डायग्रामेटिक वे में हम आपको बताएंगे कि इस 80 नंबर का तैयारी कैसे करना है। इस 40 का तो आप अपना राम भरोसे कर लीजिए, इस 80 का हम आपको करा देंगे। ये हम आपसे यहाँ पे वादा करते हैं, जो आपका कराना शुरू कर चुके हैं हम बहुत पूर्व से ही। 6 से लेके 12 तक के 10 तक के बच्चों का हम यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का जितना भी कोर्स है दोस्तों, वो सब हम करा रहे हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो जा करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को और सारे प्लेलिस्ट को देखें, जहां पर हम प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका अभी हाल में 9 to 10 के लिए पूछा गया है उसका भी सारा सॉल्यूशन, और जो उसके आधार पे जो हमने एनालिसिस किया, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न देखा बीपीएससी का, उसके आधार पे हम उसको पढ़ाने का भी प्रयास किए हैं और पूरा का पूरा थियरी पढ़ाते हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करा रहे हैं दोस्तों। तो उसको आप जाके देख सकते हैं।
आप आगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ये आप समझ गए होंगे भाग 3 तक के। यहाँ पर 80 नंबर आपको लाना है, 80 में 80 लाना है, सो आप देख लें 40 नंबर यहाँ और 30 नंबर यहाँ। हाँ, एक बात और दिमाग में सेट कर लीजिए, इस 30 नंबर का आपको केवल 9 नंबर पास करने के लिए लाना है। 9 नंबर के बाद आपके नंबर इसको जोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। 150 पे आपका रैंक नहीं बनने जा रहा है, रैंक आपका 80 और 40 को जोड़ करके बनेगा, 120 पर ही बनेगा। आपका यहां पर जो मार्किंग होगा वह आपका जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा उसमें जो आपको दिया जाएगा वह रिजल्ट केवल और केवल आधारित होगा भाग 2 और भाग 3 के ऊपर, उसमें लाए गए नंबर के आधार पे। हाँ, एक बात और आयोग कहा है कि भाग 1 का भी आधार तब तय किया जाएगा जब आप दो या दो से अधिक छात्र एक ही नंबर, जैसे कि 2 छात्र हैं जिन्होंने 70 नंबर लाए हैं और 70 नंबर एक और छात्र ले आए हैं और एक छात्र ले आए हैं और एक छात्र ले आए हैं, तो इसको जो आयोग इस छात्र में से जो छांटने का जो इनका तरीका है वह पहले उसका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, जो सबसे उम्र में बड़ा है पहले उसका सिलेक्शन करते हैं, फिर बाद में फिर उसके आगे यहां पर वो बात को अब खत्म कर दिया गया है। अब क्या किया गया है कि जो बच्चे का इस 30 नंबर वाले में अधिक नंबर होगा पहली प्राथमिकता उसकी होगी, उसके बाद उसका जो अगर वहां पर टाई अप हो जाता है तो फिर उसके बाद उसका उम्र देखा जाएगा, अगर वहां भी टाई अप हो जाता है तो फिर आपका जो नाम है उसके अल्फाबेट्स देखे जाएंगे। और हमको लगता है कि इसके आगे सब लोग मैच नहीं करिएगा, निश्चित रूप से छट जाइएगा, वहां पे निकल करके आ जाएगा कि कौन से छात्र का सिलेक्शन होना है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे सामने और भी सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है। दोस्तों, परीक्षा शुल्क आपसे लिया ही नहीं जा रहा है, ये तो आपको सीधा सीधा फॉर्म जो है फ्री में आपको मुफ्त में भरने के लिए दिया जा रहा है। मात्र 750 रुपया आपको एक कॉफी का जो कीमत होता है वो आपसे लिया जा रहा है, 750 रुपया दीजिए और एक फॉर्म आप भरिए। फॉर्म बहुत सारा है, जितना भरना है भरिए, जितना बार भरना है उतना बार भरिए। 750 रुपया पहले आप आयोग को दे दीजिए। वो भी आपको देना कब से कब तक है, तो मात्र 5 तारीख से लेके 14 तारीख तक में आप पेमेंट कर लीजिए। पैसा देने वाला काम पहले हो जाना चाहिए, आगे का बात आगे देखा जाएगा। पैसा जो है वो सब ठो आदमी जहां से हो, जमीन भरना लगाना हो या घर बेचना हो या जो कुछ भी है आप अपना देख लीजिए, लेकिन नौकरी लेना है तो भाई आप 5 तारीख से 14 तारीख तक क्या करना है, आपको आयोग को पैसा दे देना है। परीक्षा बाद की बात है, नौकरी बाद की बात है, पहले पैसा आप जमा कर दीजिए 5 से 14 के बीच में। फिर आपका जो है अप्लाई करने का जो डेट होगा स्टार्ट, दोस्तों यहां पर आपका स्टार्ट होगा 10 तारीख से 25 तारीख के बीच में। अभी आपका अप्लाई नहीं होगा, अभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा और पेमेंट होगा। यहां पर स्पष्ट लिखा है निबंधन एवं भुगतान का जो प्रारंभिक तिथि है वो 5 से 14 के बीच में है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। विलंब शुल्क के साथ भी आपके सामने है, 17 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ये भी व्यवस्था आपके लिए रखा गया है। और अप्लाई जो होगा दोस्तों स्टार्ट, वो होगा आपका 10 से 25, मतलब जो आप पहले तो आप अपना निबंधन वगैरह करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, फिर उसके बाद अपना सारा जो है डॉक्यूमेंट एडजस्ट कर लीजिए कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको देना है आयोग को, उसके हिसाब से सब बढ़िया से सजा उजा लीजिए, उसका फोटो वोटो बढ़िया से खींच लीजिए। उसके बाद आप 10 तारीख से तैयार होइए उसको उसमें डालने के लिए, तो आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। 25 तारीख तक में आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद परीक्षा का डेट आपको पहले से पता है कि 7 से लेके 10 के बीच में आपका परीक्षा होना है, तो आपको एडमिट कार्ड हमको लगता है 25 को फॉर्म भरिए, 26, 27, 28 के बाद आपको एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएगा और निश्चित रूप से वो औपबंधिक होगा। बाद में आपको उसका कोडिंग वगैरह करके सेंटर दिया जाएगा और आप उस हिसाब से परीक्षा भी दे पाएंगे। दोस्तों, यह प्रक्रिया आपको दिसंबर में खत्म और जनवरी में ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहिए दोस्तों। तो बहुत बहुत शुभकामना आज के लिए। आज आपका बहुत बढ़िया दिन है जिसके कारण आपका वैकेंसी आ गया और इतना तेजी से। तो आज के लिए आप लोगों के साथ बस इतना ही, हम आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।